नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर और आज आपके सामने लेकर के आया हूं जीके के कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपके एडीआरई की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करेंगे। अगर इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप अच्छे से देखना, और कुछ चीज़ें ऐसे भी होंगे जो क्वेश्चंस में नहीं होंगे, उसको भी हम कोशिश करेंगे आपको बताने का, सो दैट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगा वो सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे यहीं पे कवर करने का। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लासेस। सबसे पहली बात, आपके स्क्रीन पे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है। जो सबसे पहला नंबर 1 है, विच यूनियन टेरिटरी has became the first union territory to implement प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। सो स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर दैट मीन्स इन 2023 हमारे नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना लाए थे। विश्वकर्मा योजना उन सभी वर्कर्स के लिए था जो कुछ ना कुछ काम करते हैं, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो बढ़ई हो, मिस्त्री हो, प्लम्बर के काम करते हैं, उन सभी के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेकर के आया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा पहला यूनियन टेरिटरी है जिसने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया। तो स्टूडेंट आंसर होगा आपके स्क्रीन पे है, आप आंसर देख सकते हो स्टूडेंट। आंसर विल बी द जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में के जो कैपिटल है, इसके 2 कैपिटल है, एक तो है समर कैपिटल और एक है आपके विंटर कैपिटल। जो समर कैपिटल है वो है श्रीनगर और एक जो विंटर कैपिटल है उसको हम लोग बोलते हैं जम्मू। तो स्टूडेंट कुछ इस टाइप से हम लोग को याद करना है। अंडमान निकोबार का कैपिटल क्या है स्टूडेंट? पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ इटसेल्फ, चंडीगढ़ इज द कैपिटल। लद्दाख का कैपिटल है स्टूडेंट लेह। अंडरस्टैंड? चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्कीम्स कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? इसका पर्पस है फॉर एम्पावरिंग रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है हमारे जो रूरल एरियाज में जो वुमेन्स रहती हैं उन सभी को भी एंटरप्रेन्योर्स करना, मतलब उन सभी को किसी न किसी वर्क में इंगेज कराना, ये गवर्नमेंट का टारगेट है ना। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। अंडरस्टैंड? तो ये क्वेश्चन पूछा गया, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्कीम लॉन्च करने वाला इसमें से कौन से स्टेट है जिन्होंने लॉन्च किया है? तो चलिए स्टूडेंट आइए आंसर देखते हैं। सो आंसर विल बी द असम। सो असम ने इसको लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द सेकेंड जनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर फॉर फिशरमैन। इसका मतलब पहले मैं आपको बता दूं ये है क्या क्वेश्चन। बोला ये गया है कि जैसे अगर हम लोग कभी घूमने के लिए जाते हैं, डॉकी गए, तो डॉकी जाने के बाद हमें क्या पता चलता है, भाई यहाँ पे कुछ स्टोन रखे हुए हैं और बोलते हैं, और वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहते हैं, और वो बोलते हैं भाई यहाँ से इधर मत जाना, क्यों, इधर से इधर जाओगे तो ये बांग्लादेश का एरिया है। अंडरस्टैंड? तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ बाउंड्री दिया हुआ है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं ये एरिया इंडिया का है और ये एरिया बांग्लादेश का है, या फिर किसी भी 2 कंट्रीज के बीच की बाउंड्री हम आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ते हैं समुद्र में, उन लोगों को पता नहीं है कि समुद्र का कहां के बाद ये एरिया, ये पाकिस्तान का एरिया है या फिर ये इंडिया का एरिया है। तो इस तरह से बहुत बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान के जेल में बहुत सारे फिशरमैन बंदी बन के अभी भी बंदी हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है और वो पाकिस्तान के रीजन में चले जाते हैं और उनको वो लोग बंदी बना लेते हैं, और तब जाकर के पता चलता है अरे हम तो पाकिस्तान चले आए, और इस तरह से उनकी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। तो इसी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इस चीज को एक ट्रांसमीटर लगाया, अलर्ट ट्रांसमीटर, कि जैसे अगर कोई भी यहाँ पे जाएगा तो पता चल जाएगा, वो ट्रांसमीटर बजर बजेगा और उनको रिटर्न बैक करना पड़ेगा अपने लोकेशन
मिशन की तरफ से। तो इसका सेकेंड जनरेशन ट्रांसमीटर अलर्ट ट्रांसमीटर, इसको डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर लॉन्च किया गया है फिशरमैन के लिए। तो इसमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये लॉन्च किया है? तो आइए स्टूडेंट आंसर देखते हैं। सो आंसर विल बी द इसरो। तो देखिए इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये बताना है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है। तो आंसर विल बी द बेंगलुरु कर्नाटका। बेंगलुरु कर्नाटका इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर स्टूडेंट दिल्ली है, दैट मींस न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। रिसेंटली नंजरायन बर्ड सेंचुरी को एड किया गया, वन ऑफ द 3 रामसार साइट्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन विच स्टेट्स। रामसार साइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी आपको पता है हमारे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। कुछ कंट्री ऐसे हैं, एक कंट्री का नाम है वेनेजुएला, जहां पे 6 ग्लेशियर मेल्ट हो गए इस बार। मतलब इवन वी कैन से कौन से ऐसे कंट्री जहां के सारे ग्लेशियर मेल्ट हो चुके हैं, दैट कंट्री इज द वेनेजुएला। तो कभी कभार स्टूडेंट हम कुछ चीजें ऐसे बता देते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए तो यहां पे ये बोला गया है कि अब इन सभी मतलब ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए रामसार साइट्स अलग अलग जगह पे बनाए गए हैं, जहां पे वाटर की कनेक्टिविटी होती है, जहां पे बर्ड्स, बहुत तरह के वैरायटी जो बर्ड्स होते हैं, स्पीसीज वहां पे रखे जाते हैं। तो ये होते हैं रामसार साइट्स। तो अभी हमारे इंडिया में पहले तो थे आपके टोटल 82 रामसार साइट हमारे इंडिया में, बट अभी 3 नए रामसार साइट को ऐड किया गया है। एंड आउट ऑफ 3 1 इज द नंजरायन बर्ड सेंचुरी विच इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया स्टूडेंट? तमिलनाडु। आइए आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। तमिलनाडु। अब देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया 3 रामसार साइट्स। पहला रामसार साइट है नंजरायन बर्ड सेंचुरी जो आपके तमिलनाडु में है, दूसरा कजुवेली बर्ड सेंचुरी ये भी आपके तमिलनाडु में है, और तीसरा तवा रिजर्व ये आपके मध्य प्रदेश में है। तो ये 3 स्टूडेंट ऐसे हैं रामसार साइट जिसको अभी रिसेंटली ऐड किया गया है, और 3 ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ रामसार साइट्स हमारे इंडिया में कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 85। नेक्स्ट देखिए, इन विच कंट्री इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? कभी कभार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बराबर मिलता है। इवन एडीआरई के एग्जाम में बराबर देखने को मिलता है, और किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम में ये देखने को मिलते हैं। तो असम डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो वैसे तो इसका हेडक्वार्टर है मांडलुयोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस। बट यहां पे सिर्फ कंट्री का नाम दिया गया है, सो आंसर विल बी द फिलीपींस। जो स्टूडेंट आंसर देख लीजिए, सो आंसर विल बी द फिलीपींस। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इरफान खान अलाइव इन द मूवी? है ना, इरफान खान अलाइव इन मूवीज। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? देखिए स्टूडेंट, बुक्स एंड ऑथर से भी एक क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। तो इरफान खान अलाइव इन मूवी, इस बुक्स के ऑथर का नाम क्या है? तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर विल बी द शुभ्रा गुप्ता। सो आंसर विल बी द शुभ्रा गुप्ता इज द ऑथर ऑफ द बुक इरफान खान अलाइव इन मूवी। अंडरस्टैंड? तो देखिए स्टूडेंट, अभी एक बार एग्जाम में आया था हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल एक बुक था, उसके ऑथर का नाम क्या है? तो आंसर विल बी द रामकमल मुखर्जी। इस तरह से बहुत तरह के बुक हैं, जैसे LLL लिसनिंग लर्निंग लीडिंग, CCC कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? तो M वेंकैया नायडू। तो बहुत तरह के बुक हैं। एक बुक्स और भी आपने सुना होगा, इनके थे क्या नाम है इनका, प्रणब मुखर्जी का द कोलिशन ईयर, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कोलिशन ईयर? तो आंसर विल बी द प्रणब मुखर्जी। तो ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ कैलपोड सेलिब्रेटेड बाय इंडिजिनस कम्युनिटी? मतलब इंडिजिनस कम्युनिटी का मतलब है वहां के लोकल लोगों के द्वारा। इसमें से कौन से स्टेट है जहां पे कैलपोड जो कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से स्टेट के द्वारा? तो एक जगह है कुर्ग कर्नाटका में,
अंडरस्टैंड। वहां के लोगों के द्वारा ये कैलपोड हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आंसर विल बी द कर्नाटका। देखिए कलिपोड इज एन इंडिजिनस हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ कुर्ग कर्नाटका, कुर्ग कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है ना। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इंडियाज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी कहां पे है ना, ये तो आप सभी को पता होगा। इंडिया का ओल्डेस्ट रिफाइनरी जिसको हम लोग दिग्बोई को बोलते हैं। चलिए स्टूडेंट आंसर देख लेते हैं एक बार जल्दी से। दिग्बोई है। अब इसके बारे में एक लाइन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दिग्बोई रिफाइनरी इज नॉन एज बर्थ प्लेस ऑफ द ऑयल इंडस्ट्री इन इंडिया। इट वॉज कमीशनड ऑन 11 दिसंबर 1901। तो बहुत बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है इंडिया का ओल्डेस्ट रिफाइनरी 1901 में कहां पे सेटअप किया गया, तो आप बता सकते हैं दिग्बोई, या फिर दिग्बोई रिफाइनरी को व्हेन दिग्बोई रिफाइनरी वाज कमीशन्ड इन आवर कंट्री, तो आप बता सकते हो 1901। एग्जैक्ट डेट इज द 11 दिसंबर 1901। तो ये न्यूज स्टूडेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द जापान पार्लियामेंट। जापान के पार्लियामेंट का नाम क्या है। जैसे अगर कोई पूछे आपको इंडिया के पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो हम लोग बोलते हैं संसद, है ना। इंडिया के पार्लियामेंट का नाम क्या है, संसद। अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम क्या है, शूरा। यूएसए के पार्लियामेंट का नाम क्या है, कांग्रेस। सिमिलरली जापान के पार्लियामेंट का नाम क्या है स्टूडेंट, तो आंसर विल बी द डाइट। सो डाइट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जापान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे है, खांगचेंदजोंगा नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। खांगचेंदजोंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो देखिए स्टूडेंट नेशनल पार्क से क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में बनते हैं। सो पहला आंसर बनेगा आपका सिक्किम, कि खांगचेंदजोंगा नेशनल पार्क आपके सिक्किम में है। चलिए ये न्यूज तो हो गया, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या बनेगा कि ये खांगचेंदजोंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ऐड किया गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कब ऐड किया गया खांगचेंदजोंगा नेशनल पार्क को, तो आप बता सकते हो 2016 जुलाई 2016 को खांगचेंदजोंगा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया नेशनल पार्क। एक और बात मैं बता दूं, सिक्किम में सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है और उसका नाम है खांगचेंदजोंगा नेशनल पार्क। नाम तो बहुत बड़ा है स्टूडेंट, बट इसको 2-4 बार आप ट्राई करोगे रिवीजन करने का तो पढ़ लोगे। अब जैसे देखो मेघालय में 2 नेशनल पार्क है, एक है बल्फाक्रम, दूसरा है नोकरेक। त्रिपुरा में भी आपके 2 है, एक है आपका क्लाउडेड लियोपार्ड और दूसरा है राजबरी। नागालैंड में एक ही है नतानकी नेशनल पार्क एंड सिक्किम हैज ओनली 1 नेशनल पार्क, दैट इज द खांगचेंदजोंगा नेशनल पार्क। सो स्टूडेंट स्टेट वाइज नेशनल पार्क कोशिश करना है याद करने का, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द पिलग्रिमेज टैक्स वाज एबोलिश्ड बाय एम्पेरर अकबर इन विच ईयर। पिलग्रिमेज टैक्स मतलब एबोलिश कर दिया, मतलब हटा दिया गया, है ना। एबोलिश किया, उसका बहिष्कार किया गया पिलग्रिमेज टैक्स का, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। कौन से ईयर में, है ना। ये क्वेश्चन स्टूडेंट हिस्ट्री का है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस बनेंगे, तो आंसर विल बी द 1563 में ऐसा किया गया। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट, है ना। किस दिन को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं स्टूडेंट, सुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट, इनको फुल टाइम प्रेसिडेंट बनाया गया। सबसे पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिसका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट और उनके संरक्षण में, उनके अंदर में इलेक्शन करवाया गया और इलेक्शन होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहली बार जो 9 दिसंबर को क्या हुआ था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा, ही वाज अपॉइंटेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट और ठीक इनके 2 दिन के बाद, मतलब 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया था परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड BN राव वाज अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो चलिए स्टूडेंट आंसर देख लेते हैं। 11 दिसंबर 1946 अंडर विच आर्टिकल्स
it has been mentioned that the election of the Lok Sabha to be held once every 5 years. देखिए ये क्वेश्चन स्टूडेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर 5 साल के बाद लोकसभा का इलेक्शन होगा। ये किस आर्टिकल्स में लिखा हुआ है? तो आंसर बनेगा आर्टिकल 83। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आर्टिकल 83 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मेंबर आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन टू बी एडमिटेड इन द लोकसभा? मतलब लोकसभा में एक अब इसमें 2-3 चीजें, पहली बात मैं आपको बता दूं। फर्स्ट थिंग, नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होता है। लोकसभा में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर किसी को पास करना है, किसी भी अपोजिशन पार्टीज को, तो उनके पास मिनिमम टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए? तो आंसर बनेगा 50 विल बी द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे करेक्ट आंसर भी दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पोर्ट इमर्ज्ड एज द हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट इन इंडिया? हाईएस्ट कार्गो मतलब एक ऐसा पोर्ट जहां पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है एक ऐसे पोर्ट से, तो उस पोर्ट का नाम क्या है? तो आंसर विल बी द पारादीप पोर्ट, उड़ीसा। पारादीप पोर्ट, देखिए स्टूडेंट कभी कभार ना पोर्ट का नाम और वो कहां पे लोकेटेड है ये भी पूछता है। तो 2-3 चीजें आप यहां से याद कर लो कि कांडला पोर्ट कहां पे है, तो बोलोगे गुजरात। चेन्नई पोर्ट, भाई चेन्नई नाम से ही पता चल गया ये तो तमिलनाडु में ही होगा। पारादीप पोर्ट ये उड़ीसा का है। कोचीन पोर्ट, कोचीन इज द पहले कोची, अभी इसका न्यू नेम है कोची, लेकिन पहले इसको कोचीन बोला जाता था, लेकिन पोर्ट का नाम आज भी कोचीन ही है। सो कोचीन पोर्ट आपके कहां पे है? कोची, केरला। सो कोर्स ये केरला में होगा। तो सबसे ज्यादा जो कार्गो हैंडलिंग, हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग कौन से पोर्ट से किया गया? तो आंसर बनेगा पारादीप पोर्ट, उड़ीसा। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ले इज कनेक्टेड विथ श्रीनगर थ्रू? ले जो कनेक्टेड है श्रीनगर से किस पासेस से? तो करेक्ट आंसर विल बी द जोजिला पासेस। सो आंसर विल बी द स्टूडेंट जोजिला पास। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? देखो स्टूडेंट यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आपसे हेडक्वार्टर नहीं पूछा गया, इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा गया, फाउंडेशन ईयर पूछ दिया गया कि F&O फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया? तो आंसर बनेगा 1945। अब क्वेश्चन ये बनता है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो आंसर विल बी द रोम, इटली। सो रोम, इटली विल बी द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से FAO। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ सिंगल स्पेसीज एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर इन इट्स हैबिटेट इज नॉन एज, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? तो स्टूडेंट आपको भी ये बात पता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में साइंस से भी रहने वाले हैं, तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन साइंस का भी मैं किया हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आपके पास कुछ क्वेश्चंस के शीट लेकर के आए हैं और ऐसे हम अभी रेगुलरली करेंगे सो दैट आपके एग्जाम्स में ये प्रैक्टिस करने में इजी हो आपके लिए। तो चलिए बताइए, स्टडी ऑफ ए सिंगल स्पेसीज एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर इन इट्स हैबिटेट इज नॉन एज। सो करेक्ट आंसर विल बी द ऑटेकोलॉजी, है ना? पेडोलॉजी आपको पता है स्टडी ऑफ सॉइल होता है ना? स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, एंटोमोलॉजी, है ना? जियोलॉजी। तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑटेकोलॉजी। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रेट इंडियन लीडर वाज कॉल्ड एज देश नायक बाय रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा देश नायक किसको कहा जाता था, है ना? तो देश के नायक भाई कौन है? सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर विल बी द सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, टेंसियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर। टेंसियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है किस चीज को मेजरमेंट करने का? क्या वो सॉइल मॉइस्चर को मेजरमेंट किया जाता है ना? या किस चीज को मेजर करता है? तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट ऑप्शन तो गड़बड़ लिख दिया गया है, सभी में मीटर लिख दिया गया, जबकि दीज ऑल आर द मीटर्स, बट करेक्ट आंसर विल बी द सॉइल मॉइस्चर, है ना? तो आंसर विल बी द सॉइल मॉइस्चर। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज कन्फर्ड विथ हॉकी इंडिया मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड, है ना? ये मतलब हॉकी में बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा प्लेयर ने दिया है मेंस कैटेगरी में? हम आपको मेंस भी बताएंगे स्टूडेंट और हम आपको वुमेन्स भी बताएंगे। तो चलिए
आंसर देखते हैं तो मेंस हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 मिला है हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह को मिला है और वुमेन कैटेगरी में शलीमा तेते को मिला है। देखो स्टूडेंट नीचे भी लिखा है, सो हॉकीज इंडियन वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 सलीमा तेते। सो सलीमा तेते को दिया गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी रिलेटेड टू विच गेम, है ना। यहाँ पे एक कप एंड ट्रॉफी का नाम दिया गया है, दैट इज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स, और ये पूछा गया है ये ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको आंसर बताना है। सो करेक्ट आंसर विल बी द स्टूडेंट क्रिकेट। चलिए आइए देख लेते हैं आंसर। सो आपके स्क्रीन पे आंसर है, करेक्ट आंसर विल बी द क्रिकेट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, विच एयरपोर्ट वॉज एडजस्ट द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट एट द स्काईट्रेक्स अवार्ड दिस ईयर। स्काईट्रेक्स अवार्ड के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किस एयरपोर्ट को जाता है, तो आंसर विल बी द हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा। सो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा, दोहा इज द कैपिटल ऑफ कतर, है ना। कतर का कैपिटल है दोहा एंड करेंसी विल बी द रियाल। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में आपके है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। चलिए तो करेक्ट आंसर विल बी द हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, विच कंट्री इमर्ज्ड ऑन टॉप इन द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स दिस ईयर। साइबर क्राइम इंडेक्स में वर्ल्ड में कौन सा कंट्री ने टॉप किया है। साइबर क्राइम इंडेक्स, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में कौन सा कंट्री ने टॉप किया, तो आंसर विल बी द रशिया। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम आपको नंबरिंग वाइज बता देते हैं कि नंबर 1 पे है था रशिया, नंबर 2 पे था यूक्रेन, नंबर 3 पे है चाइना, नंबर 4 है यूएसए। टॉप 4 कंट्रीज का नाम मैंने यहाँ पे सीरियली वाइज ले लिया कि अगर एग्जाम में आ जाए कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में सेकंड टॉपर कौन था, कंट्री कौन था, तो आप बता सकते हो यूक्रेन, है ना। और आपको ये भी पता है रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है भाई, पूरा टेक्नोलॉजी के बीच में लड़ाई चल रही है ना। तो ये दोनों आपस में, तो ये एक फर्स्ट किया और दूसरा सेकंड कर गया। फिर बात करते हैं चाइना की, एंड चाइना एंड थर्ड फोर्थ विल बी द यूएसए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है सर जब भी कभी इंडेक्स की बात होती है ना तो हमारे कंट्री का भी नाम आना चाहिए, तो आपको ये बताना है इंडिया का रैंक कितना था इस इंडेक्स में, तो आप बता सकते हो कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में हमारे इंडिया का रैंक है 10th। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Who was the first chairman of University Grant Commission UGC? UGC के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? चलिए आंसर विल बी द शांति स्वरूप भटनागर। सो शांति स्वरूप भटनागर वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आप लोगों को पता होगा यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, है ना, जिसके फर्स्ट चेयरमैन थे शांति स्वरूप भटनागर। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो आप बता सकते हो ममिदला जगदेश कुमार इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूजीसी। और इसी के साथ स्टूडेंट आज का हमारा क्लास खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।